बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। एक झील की लाश का होगा पोस्टमार्टम। बलात्कारी हत्यारों को पकड़ने की जगह लाश के जख्मों की होगी मरहम पट्टी। कुंभकर्णों की नींद उड़ी। दोस्तों, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सब कुछ बर्बाद हो जाए तो बर्बादी रोकने की कवायद कितनी कामयाब हो सकती है। खेत सूख जाने पर बारिश का होना कितना सार्थक होता है। सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ, फिर भी बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले। यह सब भूमिका है उस दुखद झील की जिसे बलात्कार के बाद गला घोटकर मार दिया गया। बलात्कारी हत्यारे आज भी पकड़ से बाहर हैं, मगर झील की लाश को ममी बनाकर रखे जाने की कवायद जारी है। जनप्रतिनिधियों की चिंताएं खबरों का हिस्सा बन रही हैं। जो लोग झील की बर्बादी, उसकी हत्या के जिम्मेदार रहे, जो बलात्कार के चश्मदीद गवाह रहे, वे अब झील की दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। खैर, अंतरात्मा जब जाग जाए अच्छा है। वैसे तो ऐसे मुर्दा शहर में अंतरात्मा है कहाँ। नपुंसक और नकारा आबादी का बोझ उठाकर शहर जिंदा है अजमेर। यहाँ के बाशिंदों में अंतरात्मा होती तो आना सागर झील के साथ किस्तों में मुंह काला नहीं किया जाता। स्मार्ट सिटी के नाम पर झील का देह शोषण नहीं होता। सच तो यही है कि अंधे जनप्रतिनिधियों ने, हरामी भूमाफियाओं ने, भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारियों ने, नकारा पर्यावरणियों ने मिलकर इस खूबसूरत झील के जिस्म को चील कौओं और गिद्धों की तरह नोचा। दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण करते और कोई कृष्ण उसकी इज्जत बचाने नहीं आया। मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, मेयरों, पार्षदों के सामने यह झील हमले बर्दाश्त करती रही। उसके जिस्म पर नाखूनों के इतने निशान चस्पा हो गए कि अब हरा कफन ओढ़कर वह अपने जख्म छुपाने को मजबूर हो गई है। जल कुंभी का कफन ओढ़ने के बाद अब लाश के जख्मों की मरहम पट्टी की जा रही है। ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से ट्रीटमेंट करने का नाटक किया जा रहा है। आसपास के होटल्स और रेस्टोरेंट्स को सीज किए जाने की बातें की जा रही हैं। नालों को एसटीपी से जोड़े जाने के चुटकुले सुनाए जा रहे हैं। क्या कोई सम्माननीय नेता मुझे यह बता सकता है कि तब अजमेर के सांसद, विधायक, मंत्री, मेयर और जांबाज समाज सेवी कहाँ चले गए थे जब 20 साल से झील के अंगों को दरिंदे नोच रहे थे। पिछले 25 साल से तो अजमेर का नेतृत्व भी नहीं बदला। नगर निगम में भाजपा का कब्जा रहा, फिर झील को क्यों नहीं बचाया गया। आज झील के किनारे बने रेस्टोरेंट सीज किए जाने के आदेश दिए जा रहे हैं। ये आदेश 20 साल से कहाँ चले गए थे जब झील के आसपास होटल्स और रेस्टोरेंट बनाए जा रहे थे। किसकी इजाज़त से ये सब बना दिए गए, किसने नक्शे पास किए इनके। एनजीटी के आदेश के बाद हुई दिखावटी कार्रवाई में 2-4 रेस्टोरेंट सीज किए गए थे, वो वापस खुल कैसे गए, किसने खोल दिए ये सीज्ड रेस्टोरेंट। क्या कोई प्रबुद्ध जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी मुझे बताएगा कि झील के बीचों बीच बना दिया गया मुर्दों का टीला बनाए जाने की अनुमति या स्वीकृति किसने दी, क्यों दी तो किसको दी, कितने समय के लिए दी, किस उद्देश्य से दी, जिसको दी क्या आज भी वो इस टीले पर काबिज है, किसके आदेश से इस पर पक्का निर्माण कर लिया गया। क्या पक्के निर्माण की जानकारी नगर निगम के पास है। क्या नक्शा स्वीकृत कर निर्माण किया गया है। किसके द्वारा टीले पर निर्माण किया गया है। किसने इस टापू पर हुए पक्के निर्माण में रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति दी। वर्तमान में किसका मालिकाना हक इस टीले पर है। क्या पर्यावरण विभाग के पास टीले पर चल रहे रेस्टोरेंट की जानकारी है। क्या इस टीले की रजिस्ट्री तो नहीं हो गई है। आखिर कौन देगा इन सवालों के जवाब। मछली पकड़ने वालों को ठेका देना, नावें चलाने का ठेका देना, क्रूज चलाने का ठेका देना और फिर ठेकेदारों को अनियंत्रित होकर बेकाबू हो जाने देना यह किसकी जिम्मेदारी है। पूर्व नेताजी के विरुद्ध मामलों की जांचों का क्या हुआ। क्या झील के पानी में पाथवे बनाए जाने में कृत्रिम जमीन का निर्माण नहीं हुआ। क्या 7 वंडर नामक निर्माण वेटलैंड यानी भराव पेटे में नहीं हुआ। जब इनको ध्वस्त कर हटाने के स्पष्ट निर्देश एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दे दिए हैं तो स्मार्ट सिटी के अधिकारी क्यों कानूनी आदेशों की अनुपालना नहीं कर रहे। क्यों राजनेता निगम के अधिकारियों को फैसले की अनुपालना करने का दबाव नहीं बना रहे। क्या निर्माण में लगाई गई राशि झील की सेहत और शहर के स्वास्थ्य से ज़्यादा कीमती है। अरे बन गया ना पाथवे, बन गया ना 7 वंडर। जितने की मलाई खानी थी खा चुके ना, अब तो वह हजम भी हो चुकी होगी। अब तो इनको
हटा दो ताकि हटाने में भी अर्थ प्रबंधन हो सके। बनाने और हटाने का खेल तो इस शहर की किस्मत है। रोज सड़कें बनती हैं, खुदती हैं, जरा उसी विधि का यहाँ भी इस्तेमाल कर लो। मित्रों, इस शहर में सिर्फ नूरा कुश्ती होती है। पहलवानों को पता होता है कि कब जीतना है और कब चारों खाने चित्त होना है। देखते हैं ये नूरा कुश्ती कब खत्म होती है, कौन करता है। फिलहाल तो सुना है पुणे की कोई कंपनी जलकुंभी हटाने का प्रोजेक्ट लेकर अजमेर आई हुई है। दावा किया जा रहा है कि यह कंपनी ऐसा चमत्कार करेगी कि झील की मछलियां भी नहीं मरेंगी और जलकुंभी 5 दिनों में समाप्त हो जाएगी। इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की बात सुनाई दे रही है। ईश्वर संस्था को कामयाबी दे, तथास्तु। आज इतना ही। जय हिंद।